जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद। पढ़ो जागने के लिए, नौकर बनने के लिए मत पढ़ो। नौकरी कर लो, जरूरत है तो कर लो, बिल्कुल कर लो यार। नौकरी करना भी बुराई नहीं, मैंने खुद किया, अभी भी कर रहा हूं। पर वही वाली बात है, किसी के नौकर नहीं है। मैं कल क्या कहा, लड़ना सीखो, ताकत पैदा करो। भाई रावण राम की पत्नी ले गया, लड़ लिए। यहां तो मोहल्ले का बदमाश छेड़ दे पत्नी को तो लोग लड़ने को ना लड़ पाएंगे। ताकत रखने में क्या बुराई है सर? ताकत कौन सा नुकसान कर रही है आपको? मैं इस देश के युवाओं से निवेदन करता हूं, साइकिल अपनाओ। जो लोग खासकर गांव में रहते हैं, 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के लिए बाइक मत उठाओ, साइकिलिंग। दोस्ती का मतलब जहां दिमाग ना हो। तो नर्सरी से 10th तक का जो दोस्ती अगर बन गई तो बन गई। एक बार दिमाग पैदा हुआ तो हितों पर संबंध बनते हैं और खत्म होते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे लोगों का आना जाना होता है। मित्रता एक अलग चीज है। कभी मित्रता के संबंध में आपसे बात करूंगा कि मित्रता क्या है, और मित्रता का जो पैमाना है, जो श्रेष्ठ मित्रों की श्रेणी में लोग आते हैं, जैसे कर्ण आते हैं, मित्रता के एक श्रेष्ठ पायदान पर हैं। भगवान कृष्ण आते हैं, लेकिन कर्ण जो है मित्रता के सारे पायदानों को क्रॉस करता है। उसे पता है कि मैं मारा जाऊंगा, लेकिन वो अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ रहा है। मित्रता एक अलग चीज है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि यहां आप सामाजिकता करेंगे। आप कैंटीन में बैठेंगे, आप ग्रुप बनाए, वो होता है स्कूल की, वो सारी चीजें होती हैं, वो सब कुछ होता है। यहां आप नहीं कर सकते। यहां अगर आपने सामाजिकता की तो आप गए। मैं बहुत सारे मित्रों को देखता हूं, भाई आपके पिताजी ने आपको दिल्ली भेजा पढ़ने के लिए। क्यों भेजा? उसकी सिर्फ एक सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि आप इस सामाजिकता से बच जाएंगे। आपका क्लासमेट है, स्कूलमेट है, उसके फादर बीमार है, रात में 11 बजे उसने फोन कर दिया कि संजय मेरे पापा यार बीमार हैं यार। आप ना नहीं कर सकते, हम सब समाज का हिस्सा हैं। हम सब समाज का हिस्सा हैं। अगर आज मेरे मित्र को जरूरत पड़ रही है मेरी, तो कल हमें भी पड़ेगी। इस सामाजिकता से बचने के लिए मां बाप आपको इलाहाबाद, दिल्ली, हैदराबाद भेज देते हैं कि आप सामाजिकता से बाहर निकल जाएंगे। सामाजिकता से बाहर निकलेंगे, आपको ज्यादा समय मिलेगा। किसका? सोचने का। बड़े मित्र हमारे परेशान रहते हैं, बहुत सारे। कितना घंटा पढ़े, कितना घंटा पढ़े? सर पढ़ो चाहे 6 घंटे, लेकिन जो तुम्हारा सोचना है ना, सोचना, तुम 14 घंटा पढ़ते हो, लेकिन जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसके बारे में सोचते ही नहीं, वो तुम्हारा मेहनत व्यर्थ है। मजदूर में और राजा में पता है क्या फर्क है? मजदूर से ज्यादा मेहनत राजा करता है। मोदी जी तो कहते हैं मैं सिर्फ 5 घंटे सोता हूं, चलो हम 6 मान ले, 7, 8 से ज्यादा मैं नहीं मानूंगा। वो कहते हैं हम 5 घंटे सोते हैं। 19 घंटा
तो मजदूर से ज्यादा काम हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन दिमाग का काम है, वो भी जिंदा। मजदूर 10 घंटे काम करेगा, 12 घंटा करेगा, लेकिन बेहोश। अगर तुम मेहनत के दृष्टिकोण से देखो तो राजा मजदूर से ज्यादा श्रम करता है, लेकिन राजा जागृत होकर श्रम करता है, मजदूर बेहोश होकर श्रम करता है। सामाजिकता से बचे, बहुत बचे। बहुत बचे। स्कूल चाहता है कि सभी बच्चे पास हो जाएं। यहां 1000 सीट है और 10 लाख प्रतिस्पर्धी हैं। अब सोच लो, तो पहला काम कि जिस दिन से आप तैयारी शुरू करें, एक डायरी बनाएं, एक डायरी बनाएं और अपने आप को योद्धा घोषित करें। यह पहला काम करें कि आज से मेरा युद्ध शुरू हो गया। और भिखमंगों वाली आदत मत क्या करो, ये फ्री दे दो, वो फ्री दे दो, ये मांगना छोड़ दो। हम भैया बहुत गरीब हैं, चेतना रखे हो अंदर, भगवान तुम्हारे अंदर बैठा हुआ और गरीब हो। तुम्हें किसी से कोई चीज लेना है और पैसा नहीं देना, उससे बोलो। उससे बहुत सारे लोग हमारे मैनेजमेंट टीम को फोन करते हैं, हम बहुत गरीब हैं, डबल 2-2 किडनी रखे हो, लग्जरी में जी रहे हो, करो गरीब हैं। कहो मेरे पास अभी पैसा नहीं है, ये कहो मिस्टर सो एंड सो, हाँ जी अभी हमारे पास पैसा नहीं है, एडमिशन लोगे? नहीं लेंगे, खत्म हो गई बात। 50 बार भीख मांगोगे ना तो मन की संरचना भिखमंगो जैसी हो जाएगी। अगर राजा बनना चाहते हो तो राजा का भाव भी रखो। सिकंदर ने जब पोरस को पकड़ा और पोरस सामने आया तो सिकंदर ने पूछा पोरस से कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। उसने कहा वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और अकबर ने जब महमूद तृतीय को पकड़ा गुजरात में, 2 एग्जाम्पल देख लो। सिकंदर ने जब पोरस को पकड़ा, आया पोरस सिकंदर के सामने, सिकंदर ने कहा क्या किया जाए तुम्हारे साथ? बोला वही करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। हमारे साथ लोग हैं, किसी से मिलाने ले आते हैं, हमें बताते भैया भैया बहुत बड़े आदमी हैं। अच्छा किसी प्लेनेट के मालिक है? नहीं 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 नहीं। अच्छा गैलेक्सी है? नहीं नहीं। अरे भैया, अरे 4-4 कार है, होगी कार। हमारे लिए हिंदुस्तान में 10-12 लोग अमीर हैं। सदगुरु, जिस दिन मिलूंगा पैर छू लूंगा। स्वामी करमवीर, महात्मा जी हैं स्वामी करमवीर, हम जब भी जाते हैं उनके चरणों में लेट जाते हैं। पैसा होना, सत्ता होना, पद होना ये अमीरी थोड़ी है। पंडित रविशंकर, जिन लोगों ने चेतना को पा लिया है, पैसा तो कोई भी पाले, जरूरी चीज है, नहीं बात करेंगे कोई बात नहीं, नहीं एंटरटेन करेंगे कोई बात नहीं, किसी से अनावश्यक मिलने मत जाओ। किसी के काम के होके उससे मिलने जाओ। किसी के काम के हो जाओगे ना तो तुमको तुरंत एंटरटेन करेगा, और बिना उसके काम के उससे मिलने जाओगे पहले तो मिलेगा नहीं, और अगर मिलेगा, बहुत लोग हमसे मिलते हैं, अरे भैया वो डीएम साहब से मिला दो। क्यों?
डीएम है बेचारा, अपना काम कर रहा है, सरकारी मुलाजिम है, उसके पास टाइम है सबसे मिलने के लिए। अरे नहीं, मैंने सुना है कि आपकी कोचिंग में, हाँ पढ़े होंगे। मैं तो एक बार लोगों का सिलेक्शन हो गया, ना वो मुझे जानते हैं ना मैं उन्हें जानता हूं। किसी ने मुझे पहचान लिया कि अरे आपने मुझे वहां पढ़ाया था, वो उसकी महिमा है, वो उसका बड़प्पन है, वो उसका बड़प्पन है। किसी ने पहचान लिया, किसी ने फोन कर दिया, अवध ओझा कैसे हो? बढ़िया है भैया। कलेक्टर बोल रहे हैं वहां के, जी जी भैया, बहुत अच्छा भैया। तुम यार डिग्निटी पैदा ही नहीं करते अपने अंदर और राजा बनना चाहते हो। इसका मतलब ये नहीं आप किसी के साथ बदतमीजी करें, लेकिन अपनी डिग्निटी तो पैदा, अपने को भी कुछ समझो यार। तुम जैसे किसी के सामने पढ़ते हो वैसे दीनहीन हो जाते हो कि डीएसपी है, हाँ तो ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, खत्म। अरे अरे भैया, अरे भैया भैया, तुम राजा बनोगे, तुम भिखमंगा भी ना बन पाओगे, क्योंकि भिखमंगा बनने के लिए भी दम चाहिए। खड़ा हो गया लाल बत्ती पे, हाँ भाई 10 रुपए दे दे। कभी किसी भिखमंगे को राय देकर देखो, 1-2 लगा देगा तुरंत। राजा से कम ऐठन भिखमंगे में नहीं होती। डिग्निटी पैदा करो यार, डिग्निटी। जिसके पास भी चेतना है, कोई गरीब नहीं है। हाँ तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, हो सकता अभी तुम्हारे पास पैसा ना हो, तुम किसी कोचिंग में पढ़ने गए, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कहीं से व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। अब भाई बड़ी बड़ी कोचिंगें रन कर रही है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका करोड़ों रुपए महीने का खर्चा है, तो वो ऐसा तो कर नहीं सकती हर आदमी से पैसा ना ले। तो आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, नात बात है, उनसे कह दो कि भैया पैसा दे दो, एक कंपनी का शेयर लेने जा रहे हैं, रिटर्न हो गया तो दे देंगे। इसी बहाने पता तो चल जाएगा कितने लोग आपके साथ हैं। कोई साधु संत महात्मा जागृत आदमी हो, उससे मिलाओ तो मैं हमेशा तैयार हूं। राजाओं का क्या है, आते जाते रहते हैं। बुद्ध आज तक जिंदा है। आजाद शत्रु को कौन याद करता है? बिंबसार न जाने कितने आए और चले गए। अशोक ने धम्म की नीति का प्रतिपादन किया, कुछ विलक्षण काम किए, तो इतिहास में उसे आज तक याद रखा जाता है। राजा राजा पोरस की तरह होना चाहिए। हाँ तो अकबर ने गुजरात के राजा को पकड़ा, गुजरात पर जब हमला किया, गुजरात पर कब्जा किया, तो फिर गुजरात का राजा मिला ही नहीं। बड़ी खोज शुरू हुई, क्योंकि बिना राजा को चेक एंड मेट किए चेस का गेम पूरा ही नहीं होगा। तो गुजरात का राजा बैठा हुआ था कहां? मक्के के खेत में, मक्के के बीच छुपा हुआ बैठा हुआ था महमूद तृतीय। पकड़ के लाए सिपाही सब अकबर के सामने, तो रो रहा था, अंकल जी माफ कर दीजिए, अंकल जी गलती हो गई। राजा ने, अकबर ने पूछा ये कौन है? बोले साहब ये गुजरात के। बोले भगाओ यार, हटाओ उसको, जाओ हटाओ। ऐसा राजा नहीं होना चाहिए। मालवा के राजा थे बाज बहादुर। बाज बहादुर, आदम खान ने अटैक किया मालवा पे। मालवा भी रास्ता है गुजरात जाने का, जैसे राजस्थान रास्ता है गुजरात जाने का, ऐसे मालवा भी है। बाज बहादुर रूपमती के चक्कर में थे। रूपमती डांसर थी, वो नाचती थी, ये गाना गाते थे। राजा ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अरे ठीक है, तुमको कोई कलाकार अच्छा लग रहा है, चलो 5 मिनट देख लिया उसका डांस, 10 मिनट देख लिया, आधा घंटा देख लिया, 1 घंटे देख लो यार। वो दिन भर नाचेगी, तुम दिन भर गाओगे। फिर राजपाट, वो वाजिद अली शाह, अवध का नवाब, वो 10 घंटे कथक की प्रैक्टिस करता था। ये सब राजा हैं। तो आदम खान ने जब गुजरात पर मालवा पे हमला किया,
तो वो सुने रूपमती के बारे में सुन रखा था, वो रूपमती के पीछे पड़ गया, रूपमती ने आत्महत्या कर ली। ये बेचारे क्या नाम है इनका, बाज बहादुर, ये बेचारे सन्यासी हो गए। कुछ दिन तो राणा उदय सिंह के दरबार में रहे, फिर जब उन्हें पता चला कि राणा उदय सिंह भी ना बचेंगे तो भाग के आए अकबर के दरबार में, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के कपड़ा वपड़ा फाड़ के आए। अकबर ने पूछा अब ये कौन है? बोले साहब ये वो मालवा वाला साहब, यही तो है। तो कौन? अरे बोले रूपमती वाला जो कांड हुआ था। हाँ हाँ, बोले यही है। अच्छा, बोले बाज बहादुर, हाँ साहब यही दिन भर खाते थे। तो अकबर ने कहा बिठाओ यार, ये तो बड़ा मस्त आदमी यार, बिठाओ कहीं कोने में बिठाओ इसको, 500 बीघे जमीन दो इसको, वो ग्रेटर नोएडा वाला प्लॉट दे दो उसको। हाँ बोले दे दो उसको 500 बीघा। हाँ भाई बैठ गया, हमारे लिए भी गाना गाकर। राजा मतलब पोरस, राजा मतलब सद्दाम हुसैन।